धनपुर अब धीरे धीरे संभल रहा था। लोग डर के बजाय उम्मीद के साथ जीने लगे थे। लेकिन अवनी जानती थी भानु ठाकुर जेल में है, पर उसकी जड़ें अभी भी बाहर जिंदा हैं। एक रात अचानक शहर के बाहर एक सरकारी ट्रक पर हमला हुआ। ट्रक में था शहर के विकास के लिए आई 5 करोड़ की दवाई और मेडिकल सप्लाई। हमला बिल्कुल प्रोफेशनल था, न कोई गवाह न कोई कैमरा फुटेज। अवनी जब मौके पर पहुंची तो उसके दिमाग में एक ही नाम दौड़ा, भानु का नेटवर्क। वह धीरे से बोली, यह सब उसकी गिरफ्तारी का बदला है। अवनी उसी रात जेल गई। भानु लोहे की सलाखों के पीछे अंधेरे में बैठा था। वह बिना उठे बोला, मैडम इतना भी क्या कि आप रात में मुझे देखने चली आई? अवनी ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारे लोग शहर में फिर से खेल शुरू कर चुके हैं। दवाई चोरी हुई है, बोल कौन है पीछे? भानु धीमे से हंसा, मैं तो जेल में हूं, पर जब आप किसी जड़ को ही नहीं काटेंगी तो पेड़ तो बढ़ेगा ही। अवनी समझ गई, संकेत स्पष्ट था। भानु के पीछे कोई और बड़ा नाम था जिस तक अभी तक उसकी नजर गई ही नहीं थी। अगले दिन कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई। डीएम चिंतित थे, जनता परेशान है। ऊपर से मंत्री जी फोन कर रहे हैं कि शहर क्यों अस्थिर हो रहा है। अवनी चुपचाप सुनती रही। मंत्री का नाम सुनते ही लगा कि बात कुछ और है। मीटिंग खत्म होते ही एक फाइल उसके टेबल पर स्लाइड की गई। शेखावत बोले, मैडम ये आपको देखनी चाहिए। एक पुराने केस की कॉपी है। भानु ठाकुर और मंत्री जगत प्रसाद के बीच पैसों का लेन देन। यही वो कड़ी थी। भानु अकेला नहीं था, उसकी पीठ पर खुद मंत्री का हाथ था। उसी शाम अवनी के फोन पर कॉल आया, मैं मंत्री जगत प्रसाद बोल रहा हूं। भानु के मामले में ज्यादा गहराई में मत जाइए। शहर को स्थिर रखना आपका काम है, उलझाना नहीं। फोन कटते ही अवनी ने गहरी सांस ली। यहीं उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती थी। अगले दिनों में 2 पुलिस वाले अचानक ट्रांसफर कर दिए गए। अवनी की गाड़ी का ब्रेक छेड़ा गया। मीडिया में झूठी खबरें फैलाई गईं कि अवनी ने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उसके खिलाफ इंक्वायरी का नोटिस आया। शहर फिर डर में जाने लगा। लोग फुसफुसाकर कहते, मैडम अकेली लड़ रही हैं, अब क्या होगा? लेकिन वह डटी रही। अवनी जानती थी कि अब कानून की लड़ाई ही नहीं, सिस्टम की लड़ाई है। उसने एक छोटी भरोसेमंद टीम बनाई। शेखावत, 2 युवा कांस्टेबल और वह बूढ़ी दादी जिसकी जमीन कब्जी गई थी, जो अब शहर की आंख और कान थी। अवनी बोली, जो लोग वर्दी में छिपे हुए हैं वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर आम लोग लड़ेंगे अगर उन्हें भरोसा दिया जाए। और रात दर रात टीम ने शहर में घूस जैसे फैले नेटवर्क की सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड और अकाउंट ट्रेल्स निकालना शुरू किया। करीब 1 हफ्ते की जांच के बाद शेखावत भागते हुए अवनी के कमरे में आया। मैडम हम पकड़ चुके हैं असल काम करने वाले को, भानु का दायां हाथ किशन। किशन ने बाहर में रहकर सारी खेल की है। दवाई चोरी उसी ने करवाई। अब पुलिस की टीम को लेकर अवनी ने किशन को पकड़ने निकला। सर्च ऑपरेशन चलाया। भारी मुशक्कत के बाद किशन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले वो चुप रहा, पर फिर बोला, मैडम आदेश सीधे ऊपर से आया था, भानु से भी ऊपर, मंत्री से। यह वही टूटने वाला बिंदु था जिसकी अवनी को तलाश थी। उसी रात अवनी के घर के बाहर गाड़ी रुकी। 2 आदमी उतरे, हाथ में हथियार। उन्हें आदेश था अवनी को डराना या हटाना। लेकिन उसी वक्त बस्ती की दादी और कुछ लोग वहां पहुंच गए। दादी बोली, हमारी मैडम को कुछ हुआ तो पूरा धनपुर खड़ा हो जाएगा। गुंडे पीछे हट गए क्योंकि आंकड़ा साफ था, अब जनता अवनी के साथ थी। अगली सुबह अवनी ने सबूतों का पूरा सेट तैयार किया। मंत्री का भानु से पैसा, लेन देन, फोन कॉल रिकॉर्ड, चोरी किए गए मेडिकल सप्लाई के दस्तावेज, किशन का बयान और जनता के वीडियो बयान। इस बार वह दिल्ली नहीं, सीधे हाई लेवल एंटी करप्शन ब्रांच पहुंची और बोली, धनपुर मेरे लिए सिर्फ एक नक्शे पर बना हुआ शहर या मेरी पोस्टिंग का पता नहीं है। यह जगह मेरी जिम्मेदारी है, मेरे फर्ज की पहचान है और इस वर्दी पर लिया हुआ मेरा वो वादा है जो मैंने अपने आप से किया था कि मैं किसी भी कीमत पर इस शहर को किसी अपराधी, किसी बाहुबली, किसी माफिया या किसी सत्ता में बैठे मंत्री की जेब में जाने नहीं दूंगी। यहां रहने वाले हर इंसान की उम्मीद, हर बच्चे का भविष्य, हर मां की सुरक्षा और हर बूढ़े की इज्जत, ये सब मेरे संरक्षण में है। जब तक मेरे भीतर सांस चल रही है और इस वर्दी पर लगा ये बैज मेरे दिल के पास है,
धनपुर किसी की दुकानों में बेचा नहीं जाएगा, किसी की ताकत के नीचे झुकेगा नहीं। इस शहर में सिर्फ कानून की आवाज गूंजेगी और न्याय ही इसका रास्ता तय करेगा। अगले चंद घंटों में नहीं, पूरे 48 घंटों की लगातार रणनीति, प्लानिंग और निगरानी में डॉ मंत्री के तमाम निजी और छुपाए गए फोन कॉल्स, उनके सुरक्षित चैनल्स और राजनीतिक संपर्कों को कानूनी आदेश के तहत टेप किया गया। हर बातचीत, हर ट्रांजैक्शन और हर धमकी की आवाज अब कानून के रिकॉर्ड का हिस्सा थी। जैसे ही सारे ठोस सबूत तैयार हुए, फाइलें सिर्फ पुलिस दफ्तर में नहीं रहीं, बल्कि सीधे उच्च न्यायालय और एंटी करप्शन कोर्ट के सामने पेश की गईं। एक ही मुकदमे में, एक ही निर्णायक पल में। पूरे देश ने देखा कि मंत्री जगत प्रसाद पर बड़े घोटाले, माफिया संपर्क और आपराधिक नेटवर्क को चलाने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। पावर और राजनैतिक संरक्षण के पीछे छुपा हुआ आदमी काला कोट पहने वकीलों, मीडिया की चमकती कैमरों और पुलिस की सुरक्षा में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर टूटे अहंकार के साथ पकड़ा गया। उसी वक्त जेल के सीमेंट की ठंडी सलाखों को पकड़कर भानु ठाकुर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, यह नामुमकिन है। किसी लड़की, किसी अफसर से मैं हार ही नहीं सकता था। तुम जीत नहीं सकती थी। कोई दलील नहीं, कोई ड्रामा नहीं। अवनी ने बस एक शांत आवाज में, जिसमें शक्ति और सच की गरिमा थी, इतना कहा, जब जनता चुप रहना छोड़ दे, अपनी आवाज उठा दे, तो फिर सिस्टम, मंत्री, माफिया सबको झुकना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद धनपुर पूरी तरह बदल चुका था। स्कूलों में बच्चों की हंसी वापस लौट आई, बस्ती वालों को पक्का घर मिलने वाला था और शहर में पहली बार लोग बिना डर के खुलकर घूम रहे थे। अवनी स्टेशन पर खड़ी थी, तभी वह छोटा बच्चा आया। मैडम, अब तो हमारा शहर सबसे अच्छा लगने लगा है, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, शहर कोई सरकार नहीं बनाती, अच्छे लोग बनाते हैं। और अब तुम लोग जाग गए हो।